आज हमारे साथ बॉलीवुड के एक ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग से नाम कमाया। जी, हम बात कर रहे हैं कबीर बेदी साहब की। आइए बातचीत करते हैं। बेदी साहब, परसों से इफ़ी स्टार्ट हुआ है और इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री चाय एंड चैट का ये जो नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कितना इफेक्टिव होने वाला है? देखिए, हमारी डिस्कशन तो अच्छी हुई थी, अच्छे सवाल पूछे गए और मुझे यकीन है कि हमने अच्छे जवाब भी दिए। उसमें हमने थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म की बात की और आपस में उनका क्या रिश्ता है और उन तीनों का फ्यूचर क्या है और किस तरह के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बदल रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ बात थिएटर की ही नहीं लेकिन डीवीडी की है और इंटरनेट की है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार हर गांव को ब्रॉडबैंड टेलीविजन देने वाली है अगले 2-3 साल में, उसके साथ आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा उसका असर होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो कंप्यूटर है वो एक सिनेमा स्क्रीन बन सकता है। और अगर हम ऐसे सिस्टम बनाएं जहां की जो पिक्चरें उस पर दिखती हैं उसके लिए कुछ पैसा फिल्म मेकर्स को मिले, तो भला सबका है, दर्शकों का और बनाने वालों का। आपने थिएटर की बात की। पहले जो थिएटर आर्टिस्ट थे और आज भी हैं, तो उनमें एक सादगी होती, एक ठहराव होता था, लेकिन आज वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग सी लगती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रियर व्यू मिरर में देखें तो चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं। हमारे ज़माने में भी बहुत बुरी पिक्चरें बनती थीं, लेकिन आपको सिर्फ अच्छी पिक्चरें याद रहती हैं। आजकल भी जो भी बुरी पिक्चरें हम बना रहे हैं वो सब लोग भूल जाएंगे, सिर्फ अच्छी पिक्चरें। तो साल में 20-25 अच्छी फिल्में बन जाएं बहुत है। वो तो है, लेकिन मैं मानता हूं कि द गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा इज जस्ट बिगिनिंग। कल मेरी ओमपुरी साहब से बात हो रही थी। 2012 इसमें भारतीय सिनेमा 100 साल पूरे किए हैं, तो उसको हम मना रहे हैं। पहले की जो फिल्में थी उसमें एक स्क्रिप्ट होती थी, सादगी होती थी। अब वो कह रहे कि अब जो फिल्में आ रही हैं वो एक बिजनेस बन गया है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा 2013 में कंप्लीट होता है। दूसरी बात यह है कि आप बूढ़ों की तरह बात मत कीजिए। हमारे जो नई जनरेशन है वो कमाल की फिल्में बना रहे हैं और नॉस्टैल्जिया हमेशा है कि आप गुरुदत्त की पिक्चरें देखें, महबूब खान की पिक्चरें देखें, लेकिन हमारे ज़माने में भी कम फिल्म मेकर्स नहीं हैं और उसी लेवल पे वो भी कमाल की फिल्में बनाएंगे। और मैं मानता हूं कि सबसे क्रिएटिव वर्क जो होगा हमारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के ज़रिए होगा। और अभी मैं न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में था, वहाँ एक फिल्म है शिप ऑफ थीसियस, कमाल की पिक्चर बनाई है आदमी ने, कमाल की पिक्चर बनाई है। और कई ऐसी पिक्चरें बन रही हैं जो हमारी नई जनरेशन बना रही है, जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के सिनेमा को, इंडियन सिनेमा को एक नए स्तर पर पहुंचा देगी। थैंक यू सो मच सर।